ये है देसी मसल कार द इंडियन बेंज। ये है हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा जो बेस्ड थी वॉक्सहॉल VX सीरीज़ पर, जो यूके में आती थी अराउंड 1970s में और इंडिया में ये आई थी 1980s में। 83 में इसकी कीमत थी 83,000 रुपीज़ और 96 तक आते आते इसकी कीमत हो गई थी करीब 5 लाख रुपए। ये है 91 का 2 लीटर डीजल मॉडल और इसमें आते हैं ढेर सारे फीचर्स जो इसको उस टाइम की एक लग्जरी कार बनाते थे। क्या क्या है स्पेशल इसमें, क्या थी लग्जरी की परिभाषा उस समय में, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है ध्रुव अत्री और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दो और वो छोटी सी बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेट्स गो। तो शुरू करते हैं कीज़ से। एकदम ओरिजिनल कीज़ हैं यहाँ पर। तीनों कीज़ अलग अलग काम करती हैं। एक से दरवाजे का ताला खुलता है, एक से इग्निशन ऑन होता है, एक से पीछे का कंपार्टमेंट ओपन होता है। और ये गाड़ी की जो लुक्स है ना, ये आपको 70s में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। ऑब्वियसली इंडिया में ये 80s में आई थी बट ग्लोबली ये 70s में आ चुकी थी। एंड दिस इज क्विंटेसेंशियल मसल कार लुक। बहुत ही किकैस लगती है आज की तारीख में। एंड हम जो दिल्ली NCR टाइप के लोग हैं ना, जहाँ से आते हैं, हमारे पास तो इतनी ओल्ड दिखने वाली गाड़ियाँ हैं ही नहीं दिखने के लिए। तो अरे बस कर, रुलाएगा क्या? This is like a unicorn for us. Bear with me if I seem too excited showing you this car. अब ये देखो सामने आपको मिलता है ये लॉन्ग बॉनेट। इसके अंदर जो इंजन है 2 लीटर का डीजल मैं आपको दिखाऊंगा, बट अभी के लिए इसमें देखो सामने ये लूमैक्स के हेडलैम्प मिलते हैं। उस टाइम पे बहुत सारी कार्स में आपको लूमैक्स के हेडलैम्प मिलते थे। ये सब कुछ ओरिजिनल है। यहाँ पर ओरिजिनल हिंदुस्तान मोटर्स का लोगो लगा हुआ है। ये हेडलैम्प्स दोनों साइड पर जब लाइट अप होता है ना, बहुत सही लगते हैं। और यहाँ पर आपको रियर व्हील ड्राइव सेटअप मिलता था इस गाड़ी में। सस्पेंशन वगैरह बहुत बढ़िया था उस टाइम पर। कंफर्ट की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर आपका इंडिकेटर इस साइड पर लगा हुआ है और ये ओरिजिनल रिम्स हैं इस गाड़ी के। टायर्स नए हैं और इसमें जो एक बढ़िया बात यह है कि अपेरेंटली इसका जो PCD है वो BMW की कार्स से काफ़ी मेल खाता है। तो आप BMW की कार्स के रिम्स यहाँ पर लगा सकते हो, तो आराम से आप यहाँ पर अप साइज कर सकते हो अगर आप BMW के टायर्स या व्हील्स लगाओ यहाँ पे। बाकी ये व्हील आर्चेस प्रॉपर फ्लैड है और वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा वो मसल कार वाली वाइब देते हैं। एंड साइड से देखो बॉनेट कितना बड़ा है। यहाँ पर आपका ये वाइपर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको वेंट्स हैं बिकॉज इंजन हीटअप होता है तो स्पेस तो चाहिए। यहाँ पर आपको ये एंटेना मिलता था। उस टाइम पर रेडियो का इस्तेमाल काफ़ी होता था। दीज आर टाइनी ORVMs। ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये देखो क्या क्लिक के साथ ये डोर्स ओपन होते हैं। इनमें भी आपको वही जो आजकल G-Wagon की एक USP मानी जाती है ना, वो ओल्ड कार्स की खासियत थी नहीं, वो सब कार्स में होता था। इसको भी आप ज़ोर से बंद करोगे तभी ये बंद होगी। ये देखो, दैट्स राइट। ये आपका की लॉक हो गया। और ये जो विंडोज़ देख रहे हो आप, ये उस टाइम पर टिंट के साथ आती थी तो गर्मी वगैरह कम लगती थी। दिस इज़ व्हाट लग्जरी वाज बैक इन दोज डेज। और यहाँ पर देखो पीछे से वो प्रॉपर 70s वाइब इस गाड़ी में बिल्कुल आती है। इसको ओपन करने का मैकेनिज्म भी बड़ा कूल है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। पीछे से आप ये देखो 2 लीटर DLX, यहाँ पर आपको की बैजिंग मिल जाती है। दिस वाज द कॉन्टेसा क्लासिक। ये 1991 का मॉडल है और पीछे से लुक कुछ ऐसी है। अब एक बार इसको की से ओपन करके मैं आपको बूट दिखाता हूँ। इसका बूट बहुत ही बड़ा है। ये अब देखो बूट स्पेस में आपको यहाँ पर आपका स्पेयर व्हील मिल गया। ये हेडरेस्ट निकाल के यहाँ रखे हुए और बूट स्पेस बहुत बड़ी है। आराम से 5 लोगों का फैमिली का लगेज है यहाँ पे आराम से आ जाएगा। और जो इसका आपको फ्यूल लिड खोलने का तरीका है वो ये है। इसको यहाँ से पुल करना पड़ेगा और एक साइड में यहाँ से खींचना पड़ेगा, तब जाके ये ओपन होता है। हाँ, जब आप वापस लगा रहे हो तो उसके लिए आपको बूट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको बंद कर देते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। इससे पहले आपको इंजन खोल के दिखा ही देता हूँ। ये लेदर ट्रिम आफ्टर मार्केट है, अदरवाइज इतना बढ़िया लेदर का इस्तेमाल नहीं होता था इस गाड़ी में। अब एक बार बॉनेट ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से बॉनेट रिलीज, बहुत प्यार से बॉनेट रिलीज हो गया इसका। लेट्स ओपन इट। नाउ इट्स ओपन। अब ये मत सोचना कि इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रट्स लगे हुए आते थे,
उस टाइम पर हाइड्रोलिक नहीं आते थे, इसमें आपको रॉड ही मिलती थी। ये आफ्टर मार्केट फिटमेंट है। एंड यहाँ पर देखो इंसुलेशन वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल है। एंड दिस इज़ द 2 लीटर डीजल। जब ये क्रैंक अप होता है बहुत बड़ी आवाज़ करता है। इसमें वो जो टिपिकल डीजल की जो क्लैटर है ना वो नहीं आती है, बहुत ही रिफाइंड है फॉर अ डीजल ऑफ दैट एरा। एंड यहाँ पर एम्प्टी स्पेस आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगी। ये इंजन 54 bhp एंड अराउंड 108 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रिपेयर करता था, जो इसे 0 to 100 लेके जाता था इन हाफ अ मिनट। नाउ इट्स शट प्रॉपर एंड फ्लश। अब एक बार यहाँ से इसकी ड्राइवर सीट से आपको दिखाता हूँ। ये भी आफ्टर मार्केट है। ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज़ बीन अपडेटेड कीपिंग द टाइम्स इन माइंड। ये इसकी की है एंड इसको एक बार ऑन करते हैं। एक क्रैंक में गाड़ी आराम से स्टार्ट हो गई। टैकोमीटर नहीं है इसमें, बट ये देखो कैसे फ्यूल गेज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हाफ तक जाएगी बिकॉज हाफ टैंक है इसमें। एंड टॉप स्पीड इस गाड़ी की उस टाइम पर 130 थी, तो ऑलमोस्ट पूरा अपना मीटर इस्तेमाल कर लेती थी ये गाड़ी। यहाँ पर नीचे टेम्परेचर गेज लगा हुआ है। ये ढेर सारे आपको टेल टेल सिग्नेचर्स दिए गए हैं। ये यहाँ पर एक ही देखो आपको सिगरेट लाइटर मिलता है। रियर सीट में तो आपको ना ऐश ट्रे भी दी जाती है। ये यहाँ पर आफ्टर मार्केट फिटमेंट है, ये इंजन के लिए लगाया गया है। और यहाँ से इसको लिफ्ट करोगे तो इसके हेडलैम्प ऑन हो जाते हैं, ठीक है। एंड वापस बंद कर देता हूँ। ये यहाँ से इंडिकेटर, ये देखो लाइट जल रही है। बहुत लाउड होता है ताकि आप भूल ना जाओ, बिकॉज ये सेल्फ कैंसिलिंग इंडिकेटर्स नहीं है। एंड ये जो स्टीयरिंग व्हील है ना बहुत ही ज़्यादा स्लिम है। उस टाइम की ऑलमोस्ट हर गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता था वो काफ़ी स्लिम होता था। ये जो मटेरियल आप देख रहे हो बहुत गर्म हो रखा है, बट दिस इज़ आफ्टर मार्केट, मतलब इसको रिपेयर किया गया। बिकॉज अभी 30-35 साल तक तो गाड़ी का ये लेदर कहीं पे भी होल्ड नहीं करेगा, चाहे आप मर्सिडीज़ ले लो। आई थिंक रोल्स रॉयस में करता होगा, आई हैवंट सीन इट। और यहाँ पर मिनी कैलेंडर होता था इस गाड़ी में, ठीक है। एंड इट्स नॉट टेकिंग फोकस। तो यहाँ पर ये देखो 12 वोल्ट सॉकेट। इसका ओरिजिनल वाला जो म्यूज़िक सिस्टम था वो भी ओनर के पास है, बट वो लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। आई विल पुट द स्टोरी ऑन माय इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप आके देख लेना। यहाँ पर ये देखो ग्लव बॉक्स, कितना डीप और बड़ा ग्लव बॉक्स है ये। एंड एसी है इस कार में, ये देखो ये रहा इसका एसी। यहाँ से आप एसी ऑन कर लो, एसी ऑन हो गया। एंड बहुत अच्छे से कूल करता है। यहाँ पर आपका ये जो गियर लीवर है, थोड़ा बहुत तो फीडबैक आता ही है इनमें। यहाँ पर आपको ये हैंड ब्रेक मिलता है। ये जो सीट बेल्ट्स हैं आफ्टर मार्केट हैं। उस ज़माने में आपको सीट बेल्ट्स वगैरह नहीं मिलती थी इन गाड़ियों में। ये आपके मैनुअल विंडो रोल डाउन करने के लिए आपको हैंडल मिलता था, ठीक है। यहाँ पर आपको और थोड़ी स्पेस मिल जाती थी इसके नीचे। तो आई थिंक दिस वॉज प्रॉपर लग्जरी बैक इन द डे। एक बार बंद करके मैं आपको रियर सीट दिखाता हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, ये जो आप बटन देख रहे हो ना, अभी देखो मैं की को पुल आउट करूँगा तो होगी नहीं। ये मैं बंद करूँगा, अब जाके काम हो गया अपना। सो सेफ्टी फीचर्स का काफ़ी ख्याल रखा हो गया था उस टाइम पे। अब ये खोल देते हैं एंड ये देखो एकदम सोफ़ा लाइक सीट्स थी यहाँ पर। बहुत बढ़िया कंफर्ट इन सीट्स में आपको मिलता था। हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिलते थे, बट आई डोंट माइंड दैट। ये सोफ़ा वाली फील आती थी एकदम। सारा शहर आपको लायन के नाम से जानता हो अगर आप इस गाड़ी में घूमते हो। एंड ऐसे ही घूमते होंगे इसमें गाड़ी में, बिल्कुल लोग, पक्की बात है। यहाँ पर ये सब आफ्टर मार्केट है। स्पीकर सिस्टम पीछे लगा हुआ है। और ये देखो ये हो गई आपकी ये रियर एश ट्रे। सो दैट इज़ द कॉन्टेसा फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। एंड इनसाइड अब इसको एक ड्राइव पर लेके चलते हैं।
देखो इसकी ड्राइवर सीट से ना लोग कहते हैं इसका बॉनेट बहुत लंबा है तो गाड़ी चलाने में मुश्किल होती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, झूठ है ये सब। बिकॉज इसका बॉनेट लंबा है बट प्रॉपरली विजिबल है। आप देखो एकदम एजेस आप इसके देख सकते हो। ये जो मिरर्स हैं ये W123 के हैं, क्योंकि इसके ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स थोड़े सोर्स करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़े छोटे हैं ये वाले। बट विजिबिलिटी वाइज ऐसी कोई इशू नहीं है इस गाड़ी में, आप आराम से इसको अच्छे से देख सकते हो। एंड ये जो आप IRV हम देख रहे हो ना, इसमें तो इनबिल्ट कैमरा भी है। तो इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको मिल जाती है रिवर्सिंग कैमरा। तो रिवर्सिंग में भी इस पर्टिकुलर गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अब इंजन की बात करते हैं। ये 2 लीटर का जो डीजल इंजन है हिंदुस्तान मोटर्स का, मसल कार वाला इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत कम मसल है इस गाड़ी में व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग। एक 1.8 लीटर का इसूजू का पेट्रोल भी आता था जो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था, बट उसकी माइलेज बहुत कम थी एंड उसमें टॉर्क की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी जितनी इसमें है। बट इस गाड़ी का मज़ा भी ऐसे ही है, इसको सीडेटली आप चलाओ क्रूज़ करते हुए ऐसी वाली रोड्स पे संडे के दिन निकल जाओ जब ये ट्रैफिक ना हो, एंड यू विल हैव अ टाइम दैट यू विल डेफिनेटली रिमेंबर। एज़ फॉर द स्टेयरिंग, इस पर्टिकुलर कार में उन्होंने इसमें पावर स्टेयरिंग ऐड किया हुआ है, तो इसको चलाना उतना मुश्किल नहीं है, इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता है। मेक्स इट वेरी इजी टू ड्राइव। और ये स्टेयरिंग्स काफ़ी स्लिम होते थे उस टाइम की गाड़ियों में, इसमें भी ऐसा ही देखने को मिलता है। इसका जो गियर लीवर है 5 स्पीड इसमें आपको मैनुअल मिलता है, बहुत ही बढ़िया है। देखो आज भी गाड़ी की केयर करोगे तो सब कुछ अच्छे से काम करेगा। एंड इसमें ये दिखता है, ये देखो स्लॉट होता है, बहुत स्मूथली होता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता है। अब पुरानी गाड़ियों में थोड़ा सा फील होता था जो भी मैकेनिकल चेंजेस होते हैं, तो वो ही है। उसके अलावा ऐसा ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। जो क्लच है वो भी बहुत लाइट है। मेरे को ट्रैफिक में इसका डीजल इंजन चलाने में ऐसा नहीं है कि कोई थकान महसूस हो रही हो। बहुत आराम से आप कभी भी फॉल्स न्यूट्रल, फॉल्स गियरिंग वगैरह भी नहीं होती है, सब कुछ एकदम श्योर स्लॉटिंग है। देखो मैं आपको रोड देखते हुए ये सब बात करते हुए गियर चेंजेस कर रहा हूँ, मैं एक भी बार गलत गियर नहीं डालूंगा। तो दिस इज़ हाउ ईजी दिस कार इज़। एंड ब्रेकिंग वगैरह डिसेंट है, इफ़ यू टेक केयर ऑफ इट वो सब डिसेंट काम करेगा। राइड भी इवन आज की तारीख में बहुत अच्छी है। बस ये है कि स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है इसको, और कभी कभार अगर आप स्पीड ब्रेकर्स क्रॉस कर रहे हो तो ज़्यादा स्लो डाउन हो गए तो आपको फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को निकालना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ से स्पीड बिल्डअप करने में सेकंड गियर में थोड़ा स्ट्रगल होती है गाड़ी की, बिकॉज नंबर्स इतने खास नहीं है। हालांकि हाईवे पर जाओगे ना तो क्रूज़ करने में गाड़ी बड़ी है, लंबी चौड़ी है, तो आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिलती है। 90-100 पर आप आराम से क्रूज़ कर सकते हो, जो आज की तारीख में भी काबिल तारीफ़ है। एंड आज की तारीख में आप स्पीड लिमिट्स एक्चुअली कर पा रहे होगे। वो बस ये है कि ओवरटेक्स थोड़े दिक्कत वाले होंगे और स्पीड्स पकड़ने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बट ट्रैफिक में आप देख रहे हो, मैं बैंगलोर के डे टाइम के ट्रैफिक में चला रहा हूँ एंड इट्स नॉट पोजिंग एनी प्रॉब्लम्स टू मी। एंड ये जो स्टीयरिंग है ना, इससे फीडबैक अच्छा ही आ रहा है। एंड व्हेन इट कम्स टू राइड, आप देख सकते होगे, आपको फील हो रहा होगा कि कैमरा में इतना शेक भी नहीं आ रहा है जब हम पॉट होल्स वगैरह क्रॉस कर रहे हैं। तो राइड भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर एक ओवरटेक करने की कोशिश करूँगा, 3rd गियर में ओवरटेक किया, हो गया, बट ऑब्वियसली प्लानिंग थोड़ी ज़्यादा लगती है। बट डोंट ड्राइव दिस कार टू ओवरटेक, इसको आप चेरिश करने के लिए चलाते हो, एंड दैट्स व्हाट मेक्स सेंस विद दिस कार। हाँ, अभी ये स्पीड ब्रेकर हमने क्रॉस किया ना, इस पर बहुत स्लोली आपको गाड़ी ले जानी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो बैडली डिज़ाइन स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना, उस पर गाड़ी बॉटम आउट भी कर जाती है, विच यू डेफिनेटली वोंट लाइक। सो दैट्स इट, दैट्स द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ द कॉन्टेसा 2 लीटर डीजल। ऐसी और वीडियोज़ देखनी है तो पहले ये इंडिकेटर का साउंड सुनो, ऑटो कैंसिलिंग नहीं है तो इसको खुद ही हटाना पड़ेगा। एंड ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आपकी कुछ भी डिमांड हो उसको मेरे कमेंट्स में लिख देना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट दैट कार ऑन माई चैनल, बी इट इन एनीवेयर इन इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।